जस्टिस फॉर विपिन भाटी, जस्टिस फॉर विपिन भाटी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने निक्की को जिंदा जलते हुए देखा। एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है या वो सुसाइड कर लेती है, ये तो पता नहीं, बट ये जो जस्टिस मांग रहे हैं विपिन भाटी के लिए, उनका मानना ये है कि निक्की ने सुसाइड किया है। फिर भी आप विपिन भाटी के लिए किस बात का जस्टिस मांग रहे हैं? क्या निक्की के सुसाइड करने से ये जो व्यक्ति है और इसका पूरा परिवार है, ये इनोसेंट प्रूफ हो जाते हैं? क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस इन्होंने नहीं किया है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस कोई अपराध नहीं है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनके पक्ष के लोग, जो समाज के लोग जिन्हें कहा जाता है, वही लोग, उनका मानना ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस तो कोई अपराध ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और महिलाएं खुद डोमेस्टिक वायलेंस का सपोर्ट कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को सही बता रही हैं और साथ में ये भी कह दे रही हैं कि जो लड़की डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सह रही है वो तो बिगड़े खानदान की है, जो आग लगा के डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होकर मर जाती है। बिगड़े खानदान का लड़का नहीं है जिसका साफ पता चल रहा है, फोटो सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है कि इसका एक दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है। एक शादीशुदा होके और ये लड़का जो दूसरी लड़कियों से चक्कर चला रहा है, दूसरी लड़कियों से ये छुपा रहा है कि ये शादीशुदा है, उनसे शादी के वादे किए जा रहा है और चक्कर चला रहा है, ये बिगड़े खानदान का नहीं है। लेकिन वो लड़की जिसने आत्महत्या कर ली, उसको मरने के बाद भी ये समाज नहीं छोड़ रहा। सोचो, ये लड़की जो अपने मायके भी चली गई थी बीच में, लेकिन वहां भी उन लोगों ने उसे जीने नहीं दिया, ये बोल बोल कर कि ये अपना घर नहीं संभाल पा रही है और ये घर बसाने वाले लक्षण नहीं है। ये समाज ने ऐसी ऐसी बातें उसे चुभने वाली बोली कि वो अपने ससुराल आने पे मजबूर हो गई। किस तरीके से पंचायत कराई गई मैं अभी आपको दिखाती हूँ और क्या उसका परिणाम रहा। जन्माष्टमी के आसपास ये लड़कियां दोनों की दोनों अपने ससुराल से परेशान होकर मायके चली गई थी, लेकिन वहां भी जो है इनको जो है समाज के लोगों ने ये जो हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, आत्महत्या तो ये नहीं कहेंगे इसे, अगर उसने खुद भी आग लगाई है तो भी ये हत्या है। मानसिक उत्पीड़न करके किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना है और ये पूरा जो क्राइम है ये उस पूरे समाज का है। ये एक जने का क्राइम नहीं है, ये एक परिवार का क्राइम नहीं है। वहां हम सोशल मीडिया पे जो मानसिकता वहां की देख रहे हैं, ये एक पूरे समाज का क्राइम है, ये एक सार्वजनिक क्राइम हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि वहां की जो महिलाएं हैं वो खुद जो है महिलाओं की एक तरह से दुश्मन है। और मैं ऐसी महिलाओं को महिला नहीं कहना चाहती, मैं ऐसा कहूंगी कि वो महिलाएं नहीं, वो चुड़ैल हैं। तो वहां काफी सारी चुड़ैलें रहती हैं जो महिलाओं की दुश्मन है, जो महिलाओं को सोशल मीडिया पे नहीं देख सकती, जो महिलाओं को एक पार्लर चलाते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ क्या बोलती हैं वो चुड़ैलें जो महिलाओं की दुश्मन है। तो ये बात सच निकली कि कहीं ना कहीं मनुष्य के रूप में ही आज की डेट में दानव हैं, मनुष्य के रूप में ही असुर हैं और मनुष्य के रूप में ही चुड़ैलें हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं को, जो महिलाओं को लेकर बहुत घटिया सोच रखती हैं, मैं अभी आपको कुछ चुड़ैलें दिखाती हूँ, आप देखिए। ऐसा न होती आग लगा के मर जा, बिगड़े खानदान की मरे आग लगा के। तो कह रही कि यहाँ पे जब से शादी होने का नहीं तब से वो परेशान किया जा रहा था, उन्हें मारपीट हो रही थी। मारपीट दुनिया खोल, हम पीटते आ रहे, हम तो न मरे, सबकी बहू बेटी तन मन हाथ हो रही है, किसके ना घर में। चरित्र सही नहीं है, सही नहीं चरित्र, हाँ चरित्र सही नहीं है। तो वे ऑनलाइन कर रही है, फोटो वोटो न खिंचवा वही, उनके चाल चलन सही नहीं है। आंटी फोटो डालना, वीडियो डालने में चरित्र थोड़ी हनन हो जाता है, चले भी गलती ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत पीता है, लेकिन उसमें भी उनकी पत्नी को ही हाथ रखा, उनकी भाभी और जो पत्नी है, क्योंकि शादी से पहले तो नहीं पीता था वो। लड़की जब नहीं मोनी तो क्या हुआ उसमें, ये बताओ। लड़की ने पार्लर बंद कर देना चाहिए, करवा भी दिया, इसी जिद को लेकर अब लड़ाई चल रही है। पार्लर चलाने में क्या दिक्कत? अरे ना गुजरों में ना अच्छा लगता, गुजरो जब हम इन्होंने कहती भैया हम कमा रहे हैं, हमारा दुकान है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है कमाने की जब हम कमा रहे हैं। तो हमने देखा किस तरीके से ये जो चुड़ैलें हैं ये कितनी ज्यादा महिला विरोधी हैं। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक नजर आप इस वीडियो पे भी डालिए कि वो जो लड़कियां हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ बड़ी वाली जो बहन है
उसको नहीं दहेज मांगा जा रहा था, सिर्फ छोटी वाली से ही दहेज मांगा जा रहा था। नहीं जी, दोनों को प्रताड़ित किया जा रहा था। एक जो मर गई है तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ उसी को प्रताड़ित किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि दोनों लड़कियां मायके आई गई थी और उनको किस तरीके से समझा बुझाकर ले जाया गया है मरने से कुछ दिन पहले। देखिए ये वीडियो। विपिन, वो पंचायत हुई थी, ये जन्माष्टमी पे यहाँ लड़की थी, तो वहां से 10-12 लोग आए थे, सामाजिक आदमी। उन्होंने ये कहा अब भाई कई बार घटना हो ली, लेकिन अब की बार जो है आगे कोई घटना नहीं होगी, और हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब की बार लड़की इनको भेज दो। ठीक है कि नहीं है? हमारे जो यहाँ समाज के आदमी जो इकट्ठे हुए, सब लोगों ने कही कि भाई चलो जब ये इतनी जिम्मेवारी ले रहे हैं तो अब की और भेज दो लड़की को। तो वो लड़की जो है भेज दी। लड़की इनसे बेचारी इनसे उन लड़की ने ये कहा कि वो नहीं बदलेंगे, वो बदलेंगे नहीं, हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है। हमने सुना है कई बार, लेकिन वो जो है 21 तारीख को वो घटना ही होगी। हाँ, पंचायत तो कई बार हुई है, 4-5 बार हुई है, 4-5 बार हुई है। हाँ, पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई थी, समाज ने दबा दिया। हाँ, पंचायत ने दबा दिया था। वोट लेते थे, माफी मांग लेते थे। हाँ, ये तो हम कर रहे हैं। ये तो हम अब देखो पूरे इलाके की पंचायत होगी, और पंचायत होकर के जो यही निर्णय रखेंगे अब भाई आगे के लिए तो कम से कम ये ऐसी घटना ना हो। एक सवाल और है लोगों का कि आखिर निक्की की बहन वीडियो क्यों बना रही थी? क्योंकि ये जो लड़कियां पहले से डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती आ रही हैं, जब ये कहीं गई होंगी तो इनसे सबसे पहले पूछा गया होगा आपके पास सबूत क्या है। पुलिस के पास गई होंगी या कोर्ट अगर जाती तो सबसे पहले वकील इनसे ये पूछता कि आपके पास सबूत क्या है, और अगर आपके पास सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, तो आपका केस कहीं स्टैंड ही नहीं करता। बहुत लड़कियां हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, लेकिन उनके पास सबूत इकट्ठा करने के लिए कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। तो अगर वो सबूत इकट्ठे कर पाई तब जाके तो हम लोग सुन रहे हैं उसकी बात, नहीं तो जो मरने के बाद भी औरतें उसको लांछन लगा रही हैं, उसके गांव वाले, विपिन भाटी के मोहल्ले वाले, जो लोग इस तरीके से अभी भी उस पर लांछन लगा रहे हैं, तो वो अगर कोई सबूत ना होता तब क्या करते? वो तो साफ देख रहे हैं ना किस तरीके से बाल पकड़ पकड़ के उस लड़की को मारा जा रहा है। वो तो साफ देख रहे हैं ना किस प्रकार से उसको प्रताड़ित किया गया है ससुराल में, किस तरीके से वो जिंदा जलती हुई नजर आ रही है। नहीं तो कौन मानता? उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं होता। जब साफ सबूत देखने के बाद भी ये हाल है तो उसके बाद क्या होता? और जहां तक की बात है कि वहां सीसीटीवी कैमरे में वो नीचे नजर आ रहे थे वो लोग, तो हो सकता है वो फुटेज कोई वो जो है उसको जला के आया उसके बाद की हो, क्योंकि एक फुटेज तो और देखी है मैंने। आप देख सकते हैं इस फुटेज में किस तरीके से घबराहट में अपना मुंह पोंछते हुए नजर आ रहा है विपिन भाटी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये कहीं से आया, इसने काउंटर से टिश्यू पेपर उठाया और अपना मुंह पोंछे जा रहा है, पोंछे ही जा रहा है। ऐसे नॉर्मली तो लोग मुंह पोंछते हुए नजर नहीं आते। क्या ऐसा कांड करके आया जो इतना मुंह पोंछने की जरूरत पड़ रही है? देखो।